परिवर्तन के सिद्धांत की व्याख्या कर रहे थे। कल मैंने आपको एक ही रेखीय सिद्धांत के अंतर्गत कार्ल मार्क्स के सिद्धांत का विवरण किया था। आज हम अपने सामाजिक सिद्धांतों के अंतर्गत टायनबी के सिद्धांत के बारे में चर्चा करते हैं। टायनबी का सिद्धांत चक्रीय सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले मैं आपको चक्रीय सिद्धांत बताती हूँ। चक्रीय सिद्धांत क्या है? सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के अंतर्गत स्पेंगलर, टायनबी, पेरेटो तथा सोरोकिन है। इन चक्रीय सिद्धांत निर्माताओं की मान्यता है कि समाज में परिवर्तन का क्रम और दिशा एक चक्र के रूप में निरंतर चलता रहता है। यह चक्र उसी प्रकार से चलता है जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद फिर से दिन आता है। इसी प्रकार से जीवों में जन्म, युवा, वृद्धावस्था के बाद मृत्यु और फिर मृत्यु के बाद पुनः जन्म, युवा, वृद्धावस्था और फिर मृत्यु का क्रम चलता रहता है। प्रकृति में ऋतुओं का चक्र गर्मी, वर्षा, सर्दी के बाद पुनः गर्मी, वर्षा और सर्दी का क्रम चलता रहता है। तो सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांतकारों का यह मत है कि प्रकृति का यह चक्रीय नियम समाज, संस्कृति, सभ्यता, परिवार आदि सब पर भी अपरिहार्य रूप से कार्य करता है। इस चक्रीय नियम के कारण विभिन्न समाज, संस्कृतियां, सभ्यताएं उत्थान और पतन के चक्र के क्रम में परिवर्तित होती रहती है। इन विद्वानों ने इतिहास से इस चक्रीय सिद्धांत की सत्यता के प्रमाण प्रस्तुत किए। इन विद्वानों ने इतिहास के प्रमाण देकर यह सिद्ध किया कि आज जो सभ्यताएं प्राय नष्ट सी हो गई हैं, वे भूतकाल में कभी संसार में श्रेष्ठ सभ्यताएं थीं, और आज जिस सभ्यताएं विकास के उच्च शिखर पर है, वे भूतकाल में आदिम एवं जंगली थी। तो इस सिद्धांत के साथ में उन्होंने यह बताने का स्पष्ट किया है कि सामाजिक परिवर्तन जीवन, मृत्यु, दिन रात, सर्दी, गर्मी, वर्षा के एक चक्र के रूप में निरंतर चलता रहता है। अब हम बात करते हैं सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के अंतर्गत टायनबी के सिद्धांत के बारे में। तो अंग्रेज इतिहासकार टायनबी ने चक्रीय सिद्धांत का जो अपना सिद्धांत था वो अपनी पुस्तक द स्टडी ऑफ हिस्ट्री में दिया था। वे एक अंग्रेज इतिहासकार थे। इन्होंने विश्व के प्रमुख 21 सभ्यताओं का अध्ययन करके सभ्यताओं के विकास का एक सामान्यीकृत प्रतिमान खोज निकाला और परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया। टायनबी के सिद्धांत को सामाजिक परिवर्तन का चुनौती तथा प्रत्युत्तर का सिद्धांत भी कहते हैं। इन्होंने लिखा था कि प्रत्येक सभ्यता को प्रारंभ में मानव और संस्कृति के द्वारा चुनौती दी जाती है। मानव इन चुनौतियों का सामना करने के लिए अनुकूलन करता है और चुनौती के प्रत्युत्तर में सभ्यता और संस्कृति का निर्माण करता है। सभ्यता एवं संस्कृति के निर्माण के बाद मानव को सामाजिक चुनौतियां दी जाती है। ये सामाजिक चुनौतियां समाज की आंतरिक समस्याओं के रूप में होती है तथा बाह्य समाजों द्वारा भी दी जाती है। टायनबी ने लिखा है कि जो समाज इन चुनौतियों का सामना सफलतापूर्वक कर लेता है, वे समाज जीवित रह जाते हैं, और जो सफलतापूर्वक सामना नहीं कर पाता है, वे प्राय नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार समाज, संस्कृति, सभ्यता, विकास, स्थिरता, पतन के चक्रीय क्रम में परिवर्तित होता रहता है। इनके अनुसार समाज संगठन, विघटन, विकास तथा विनाश के चरणों से होकर गुजरता है। तो टायनबी की मान्यता है कि जो सभ्यताएं चुनौती का प्रत्युत्तर दे पाईं वे विकसित हुई, और जो प्रत्युत्तर नहीं दे पाईं वे नष्ट हो गई हैं। इन्होंने मिस्र व सिंध की सभ्यताएं भी इस प्रकार विकसित होकर नष्ट हो गई हैं, ऐसा उन्होंने बताया है। यदि हम इसका मूल्यांकन की बात करें तो बॉटमोर ने इनका मूल्यांकन करा और टायनबी के सिद्धांत को चक्रीय न मानकर एक रेखीय माना। टायनबी का सिद्धांत दार्शनिक अधिक तथा वैज्ञानिक कम है। टायनबी ने सामाजिक परिवर्तन को समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से स्पष्ट करने का प्रयास करा है, ऐसा इन्होंने बताया है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं स्पेंगलर के सिद्धांत के बारे में। क्षमा कीजिए, हम अब पेरेटो के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। तो विल्फ्रेड पेरेटो ने सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। उनके इस सिद्धांत को अभिजात वर्ग के परिभ्रमण के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है।
तो पेरेटो की मान्यता है कि सामाजिक परिवर्तन समूह की राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करने के लिए होने वाले संघर्ष का परिणाम है। इनके अनुसार सभी कालों तथा समाज में दो वर्ग होते हैं, उच्च वर्ग एवं निम्न वर्ग। ये वर्ग सामाजिक संरचना में चक्र के क्रम में गतिशील होते हैं। समाज के उच्च वर्ग के सदस्य अपने गुणों को खोकर निरंतर ऊपर से नीचे की ओर यानी अधोगामी दिशा में प्रभावित होते रहते हैं। इनके रिक्त स्थान को भरने के लिए निम्न वर्ग के कुशल तथा योग्य नीचे से ऊपर यानी ऊर्ध्वगामी दिशा की ओर प्रभावित होते रहते हैं। निम्न वर्ग उच्च वर्ग का स्थान प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत होते हैं तथा उच्च वर्ग का अपना स्थान बनाए रखने में असमर्थ होने पर निम्न वर्ग में आ जाता है। उच्च वर्ग तथा अभिजात वर्ग अपने गुणों को खोकर निम्न वर्ग में चला जाता है तथा उसके द्वारा किए गए रिक्त स्थान को भरने के लिए निम्न वर्ग के जो चतुर, चरित्रवान, बुद्धिमान, कुशल, योग्य एवं साहसी होते हैं वे आ जाते हैं। तो इस प्रकार से सामाजिक संरचना में परिवर्तन के इस चक्रीय क्रम के कारण होता रहता है। इसलिए पेरेटो के इस सिद्धांत को चक्रीय गति का सिद्धांत कहते हैं अथवा इसे सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत भी कहा जाता है। पेरेटो ने सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत को निम्न दो श्रेणियों के विशिष्ट चालकों के आधार पर भी प्रभावित बताया है। इन्होंने बताया था कि दो विशिष्ट चालक होते हैं, अवशिष्ट तथा दो अवशिष्ट नाम के दो चालक बताए, जिसमें सम्मिलन के अवशेष तथा समुच्चय के स्थायित्व अवशेष की बात की गई। पेरेटो ने कुछ व्यक्ति तथा समूह के बारे में बताया था कि वे ऐसे लोग होते हैं जिनमें स्थायित्व के विशिष्ट चालकों की अधिकता होती है, तो कुछ में सम्मिलन के विशिष्ट चालकों की अधिकता होती है। इनके अनुसार सामाजिक परिवर्तन इन्हीं दो प्रकार के क्रियाशील चालकों वाले वर्गों का परिणाम होता है। सामाजिक परिवर्तन के चक्र के पक्ष में इन्होंने तीन पक्ष बताए हैं: राजनीतिक पक्ष, आर्थिक पक्ष तथा आदर्शात्मक पक्ष। राजनीतिक पक्ष के बारे में लिखा है, समाज में राजनीतिक पक्ष में परिवर्तन का चक्र तब गतिशील होता है जब उच्च वर्ग के लोगों के हाथों में शासन की सत्ता आ जाती है तथा वे समूह के स्थायित्व के अवशिष्ट चालक अधिक शक्तिशाली होते हैं। इन्हें शेर की संज्ञा दी गई है। शेर लोग आदर्शवादी तथ्यों पर दृढ़ विश्वास रखते हैं तथा इसकी प्राप्ति के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। इस प्रतिक्रिया तथा विरोध के डर से शेर लोग कूटनीति से कार्य करते हैं और शेर से वो लोग अपने लोमड़ियों में परिवर्तित कर लेते हैं तथा लोमड़ियों की तरह वे चालाकी से कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से वे चालाकी से कार्य करते हैं एवं सत्ता में बने रहते हैं। इसके विपरीत निम्न वर्ग में भी कुछ लोमड़ियाँ होती है जो सत्ता हथियाने के लिए अवसर की तलाश करती है। निम्न वर्ग की होशियार, चालाक, कुशल, योग्य लोमड़ियाँ अवसर पाकर सत्ता हथिया लेती है और शासन उनके हाथ में आ जाता है। तो इस प्रकार से सत्ता में परिवर्तन के साथ साथ राजनीतिक संगठन में भी परिवर्तन आ जाता है। तो पेरेटो की मान्यता है कि सभी समाजों में शासन के लिए शक्ति का प्रयोग अधिक होता है तथा तर्क को कोई स्थान नहीं दिया जाता। शासकों में जब बल प्रयोग करने की इच्छा व शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है तब वो बल प्रयोग के स्थान पर लोमड़ियों की तरह चालाकी से कार्य करते हैं। दूसरी ओर शासित वर्ग की चतुर, चालाक तथा बुद्धिमान लोमड़ियाँ उच्च वर्ग की लोमड़ियों में राजनीतिक सत्ता तथा शासन छीन लेती है। दूसरी हम बात करते हैं आर्थिक पक्ष। पेरेटो के अनुसार आर्थिक क्षेत्र में भी दो वर्ग होते हैं, सट्टेबाजी तथा निश्चित आय वाले वर्ग। पेरेटो ने स्पष्ट किया कि सट्टेबाजों में सम्मेलन के अवशिष्ट चालकों की प्रधानता होती है तथा किराएजीवी वर्ग में स्थायित्व के अवशिष्ट चालकों की प्रधानता होती है तथा इस गुण के कारण सट्टेबाजी वर्ग की आय निश्चित कभी कभी अधिक व कम हो जाती है। सट्टेबाजी लोग अपने हितों की रक्षा के लिए शक्ति तथा चालाकी का प्रयोग करते हैं और इसके लिए भ्रष्ट तरीके अपनाते हैं। तो कुल मिलाकर पेरेटो ने एक चक्र के रूप में बताया कि किस तरह चक्र में लोग आर्थिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष तथा आदर्शात्मक पक्ष के अंतर्गत शेर अर्थात दृढ़ व्यक्ति और लोमड़ी यानी चालाकी से हथियाने वाली सत्ता को एक चक्र के रूप में चलते रहते हैं। पेरेटो के सिद्धांत के अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया था कि इसके तीन पक्ष होते हैं जो कि ये निरंतर चलते रहते हैं। आलोचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत पेरेटो के सिद्धांत के निपुण बताया गया, उतार चढ़ाव एवं टेढ़ा मेढ़ा बताया गया।
इन्होंने कारकों एवं कारणों की व्याख्या पूर्ण रूप से असफल करी थी और जिन कारणों एवं कारकों से विभिन्न वर्गों की सामाजिक स्थितियों में भी परिवर्तन आया है। तो इस प्रकार से इसके आगे का अध्ययन हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। धन्यवाद।